हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पॉलिनोमियल का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। कल इसके सारे रूल्स हमने बता दिए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे आपको, जो बोर्ड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are 1/4 and -1 respectively। अब इसके सोल्यूशन में हमने पहले क्या लिखा कि वी नो दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। k कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं पॉलिनोमियल में। तो यहाँ हमको सम दिया हुआ है जीरोज का 1/4, प्रोडक्ट दिया है -1, तो इसलिए px क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। इसमें से अगर हम 1/4 कॉमन ले लें तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ भी -4 हो जाएगा। तो इस 1/4 जो है ये k की जगह पर आ रहा है, तो इसको हम अगर रिमूव कर दें तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या बच जाता है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये इसका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया है, वन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px k minus 1 x square plus kx plus 1 is -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब यहाँ पर सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम पहले कहेंगे कि -3 बिकॉज -3 इज अ जीरो ऑफ px, तो इसलिए क्या होगा, p -3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें जहां जहां x आया था उसकी जगह हमने -3 रख दिया। ये क्या बन गया, k -1 इंटू 9, तो 9 यहाँ आप लिख दीजिए, -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या 9k माइनस 3k हो गया 6k और -9 प्लस 1 तो -8, ये उस तरफ जाएगा तो 8 हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8/6 यानी कि 4/3 आ गई। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कहा लेट px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसको हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो उससे हमें a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू 6 मिल गई। अब सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो इसलिए -8/2 यानी कि 8/2, तो ये आ गया 4। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a होता है, तो ये 6/2 3 आ गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको भी हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, तो a की वैल्यू 1 है, b की 7 है और c की 10 है। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, तो -7/1 यानी -7 आ गया, और अल्फा बीटा c/a होता है, तो इट विल बी 10/1 यानी 10 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसमें एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो ये हमने यहाँ रख दी, तो -7/10 ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज 1। ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज का सम 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमने कहा कि लेट px इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो a की वैल्यू k हो गई,
b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5 हो गई। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a होता है। तो b की वैल्यू -3 है तो माइनस b की वैल्यू -3 है यहाँ पर, तो -b/a करेंगे तो -3/k हो गया या +3/k हो गया। तो प्लस के को उस तरफ ले जाएंगे तो k की वैल्यू +3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x² - 4x + 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ a 4 है, b -4 है और c 1 है। जीरोस निकालने के लिए इसको हम पहले फैक्टर करेंगे, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि दिस इज परफेक्ट स्क्वायर, कि ये 2x का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, एंड ये बीच वाला टर्म -2 × 2x × 1 हो गया, तो ये 2x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो हम px को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। ये जीरो के इक्वल करेंगे तो स्क्वायर है तो 2x - 1 भी जीरो हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो जीरोस आएंगे तो दो, लेकिन दोनों इक्वल होंगे, तो इसलिए अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 हो गई। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, तो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, तो 1/2 + 1/2 = 1, एंड सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a, तो -b/a किया तो -4/4, तो ये 1 आ गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो 1/2 × 1/2 1/4 हो गया, एंड c/a करेंगे तो वो भी, c की वैल्यू यहाँ 1 है, a की वैल्यू 4 है, तो ये भी 1/4 हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो जाता है। एक लास्ट 7th क्वेश्चन और हम कर रहे हैं, उसको देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, थोड़ा हटके है ये, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट this x⁴ + x³ + 8x² + ax + b is divisible by x² + 1। अब इसमें देखिए, डायरेक्ट तो कोई मेथड हमारे पास है नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको x² + 1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको ये रिमाइंडर मिलेगा a - 1 × x + b - 7, ये एज ए रिमाइंडर हमको मिलेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि x² + 1 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल होने का मीनिंग क्या होता है कि कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। तो मीन्स कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए? जो रिमाइंडर हमारा बचा है 0x + 0 टाइप होना चाहिए। तो जब 0x + 0 टाइप होगा तो मीन्स कि a - 1, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो a - 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड b - 7 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और ये हमको देगा a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 7, विच इज आवर आंसर। तो इसके साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी हम मिलते हैं आपसे। टिल देन, थैंक यू।